इनका आना मुझे दुख देता है, बहुत दुख देता है। इनका आना जिनके लिए होगा होगा सुखदाई, मेरे लिए दुखदाई है। दुखदाई यह है कि इनसे मिलके बिछड़ना बुरा लगता है। इतना प्यार देते हैं ये, इतना अपनापन है इनमें। इनकी एक विशेषता है कि ये ज़्यादा रिश्ते बनाते नहीं हैं, और जिनसे रिश्ते बनाते हैं वो दिल की गहराई से निभाते हैं। मैंने वो अनुभव किया है इनके विषय में। ये सच है कि जब मैं छतरपुर में गया था कथा करने, जब मैं गया था तब छतरपुर बालाजी बागेश्वर धाम एक बहुत प्यारा धाम था, बड़ा स्थान था, बहुत अच्छी। तब हम इन्हें बुलाए नहीं थे, ये सच है। इन्होंने हमें बुलाया नहीं था। हमने कहा था कि कोरोना में बैठ के यहाँ कथा कर रहे हैं, अपने छोटे भैया के यहाँ कथा करेंगे, वहाँ बालाजी को सुनाएंगे। और वहाँ ऐसा रिश्ता प्रगाढ़ हुआ। तब में और अब में महाराज जी के पहचान में, छवि में, क्या बोलूँ मैं, जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पहुँच के आदमी रिश्ता निभाना छोड़ी अपने भी रिश्तों पे टाइम नहीं दे पाता है। पर इस स्थान पर पहुंचकर आपके हृदय में जो इस दास के लिए इतना प्रेम और स्नेह है, और इस मिशन के लिए और प्रिया कांजू के लिए जो प्यार है, वाकई जब आप यहाँ से जाते हैं तो वो दिल दुखी करता है। वो वाली बात है, तेरे आने की खुशी कम है मेरे दिल में, तेरे आने की खुशी कम है मेरे दिल में। क्यों? क्योंकि मेरा दिल तेरे जाने के नाम से डरता है। तो आप बहुत मैं जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो शब्द इस समय छोटे हैं, पर एक बात पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा। हे सच्चे सनातनियों, अपनी जवानी देश पे कुर्बान करने के लिए, देश के नाम करने के लिए, देश को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मेरे प्यारे छोटे अनुज श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी रात दिन एक कर रहे हैं। आप सबको ऐसे नहीं, जोर से बोलो, बस यही सिखाया क्या तुमको हमने? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो सब मिलकर साथ दें। एक और बात, जो लड़ाई हमने प्रारंभ की है कृष्ण भूमि की, जामा मस्जिद आगरा, सीढ़ियों के नीचे भगवान की, अभी हम पूछ रहे थे, हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे हनुमान जी के कृपा पात्र सन्यासी बाबा के परम कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने कहा, ये लड़ाई मैं आपके कदम के कदम मिलाकर साथ में साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। तो अब ये समझ लो, हम तो भाई भाई हैं। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम्हें हम दोनों भाइयों पे विश्वास है, हे सच्चे सनातनियों, अगर तुम दोनों को हम दोनों पे अगर तुम सबको विश्वास है, सच में आप हमारा साथ दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको, आगरा से कन्हैया को मथुरा में कृष्ण भूमि देंगे, और एक दिन हिंदू राष्ट्र भी देंगे। एक दिन आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से लगाओ मोहर। अब आप मोहर लगाओ। हाँ हाँ। राधे राधे, और जोर से बोलो। तो आज जो भ्राताश्री बोल रहे हैं, देखो, चाहे जो हो जाए, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे, चाहे जो हो जावे। देखो, हमारा तो प्रण ही है
और इस प्रण में भगवान की खूब कृपा। हम तो कुछ जानते नहीं, अनपढ़ गवार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो हनुमान जी के चरणों का प्रताप है, हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं हैं, हम आपके हृदय में हनुमान जी को जगाने की बात करते हैं। अब ये कार्य भी होना चाहिए, भगवान कन्हैया का कार्य हो जाए, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, और हम चाहते हैं ये हमारे जीते जी हो जाए, तो फिर क्या कहना, ताकि संतों के ऊपर, इन महापुरुषों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। और इन सभी यात्रा में सब लोग लगे। आज एक भूमिका और हम भूल गए, भैया ने कहा इन सब संकल्पों में सब लोग दिव्य भाव से हमारे इन संकल्पों में लगे। हम किसी का भी उपकार नहीं भूल सकते। पूरे भारत के लोग, विदेशों के लोग भारत हिंदू राष्ट्र और कृष्ण कन्हैया लाल के लिए एकत्रित हैं। और जागो, आप सब मन में संकल्प लो और प्रभु के लिए। देखो, अब व्हाट्सअप खेलने से धर्म बचने वाला है कि बचेगा नहीं। अब घर के बाहर निकलना ही, बोलो हाँ जी या ना जी, तो निकलेंगे पक्का। हाँ, तो सब लोग तैयार रहो, खूब जागो, बढ़िया कथा सुनो, और जब भी एकता की जरूरत पड़े सारे काम छोड़ देना चाहिए। देखो, पहले भारत के हित के लिए कार्य, फिर अपने राम जी के हित के लिए कार्य, इससे बड़ा कोई काम जरूरी नहीं है। ये दोनों कार्य बहुत जरूरी हैं, राष्ट्र की रक्षा और राम राज्य की स्थापना, दोनों कार्य बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब जाग जाओ, बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, प्रिया कांतिजू सरकार की।